हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं ये लिंक लिस्ट का एक प्रॉब्लम है। इंसर्ट नोड एट ए स्पेसिफिक पोजीशन इन लिंक लिस्ट। अभी तक हमने क्या देखा, हमने फर्स्ट में ऐड कर लिया नोड, हमने लास्ट में ऐड कर लिया। अब हमें क्या करना है कि जैसे कोई लिंक लिस्ट हमें दी होगी, कोई लिस्ट दी होगी, उसमें हमें एक पोजीशन दिया होगा कि हमें इस पोजीशन पे ये नोड ऐड करना है। ठीक है, जैसे अभी इधर हम देखें इस एग्जाम्पल में ये बोल रहे हैं कि गिवन ए पॉइंटर to the head node of linked list and an integer to insert a certain position। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने हमें एक लिंक लिस्ट का ये हेड मान सकते हैं हम एल लिस्ट। ये एक इंटीजर डेटा दे रखा है जो हमें इंसर्ट करना है, और एक पोजीशन दे रखा है किस पोजीशन पे हमें इस नोड को इंसर्ट करना है, राइट। तो क्रिएट अ न्यू नोड, हमें एक नया नोड क्रिएट करना है विद दिस डेटा वट एवर ही हैज गिवन लाइक इंटीजर डेटा, and after that new node with the given integer as its data attribute. Insert this node at the desired position and return the head node। okay, head node हमें लास्ट में रिटर्न करना है। वो सब करने के बाद कह रहा है कि ए पोजीशन ऑफ जीरो इंडिकेट हेड, यानी कि पोजीशन ऑफ जीरो, जैसे हम अरे में इंडेक्सिंग करते हैं जीरो से लेके, ओके, ऐसे यहाँ भी हमें करना है। ये पोजीशन जीरो इंडिकेट हेड, इसका मतलब कि अगर वो जीरो है तो इसका मतलब वो हेड है। पोजीशन वन इंडिकेट्स वन नोड अवे from the head, okay, and so on। the head pointer given may be null। the head pointer जो है वो null हो सकता है। अगर head pointer ही null होगा तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, उस केस में हमें कुछ नहीं करना। इनिशियल लिस्ट तो लिस्ट इम्पोर्टी होगी। ठीक है, तो हमें पोजीशन नोड अगर लिस्ट इम्पोर्टी होगी तो हमें किसी पोजीशन पे इसका मतलब ऐड ही नहीं करना, पोजीशन देगा ही नहीं। पोजीशन अगर हमें दे रहे हैं तो इसका मतलब लिस्ट में कुछ होना चाहिए, तभी हम किसी पोजीशन पे ऐड कर सकते हैं, राइट। फिर ये कह रहा है एग्जाम्पल हेड रिफर्स टू द फर्स्ट नोड इन द लिंक लिस्ट, यानी कि ये जो है फर्स्ट नोड, यानी कि 1 2 3 ये लिंक लिस्ट हो गई, और एक डेटा दे रखा है 4, पोजीशन दे रखा है 2। तो अगर हमें सेकंड पोजीशन पे 4 डेटा ऐड करना है तो लिंक लिस्ट हमारी कुछ हो जाएगी ऐसे। कैसे वो देखते हैं, जैसे 1 2 3, राइट। तो ये जीरो पोजीशन पे हो गया 1, सेकंड 1 पोजीशन पे हो गया 2, एंड थर्ड पोजीशन पे हो गया, सॉरी सेकंड पोजीशन पे हो गया 3। यानी कि 3 की जगह पे 4 आएगा और 3 उसके नेक्स्ट में जाएगा। ठीक है, ये 4 आएगा 3 की जगह पे, और 4 के नेक्स्ट में हो जाएगा 3। ऐसे ही करके हमें किसी भी पोजीशन में जो दिया होगा वैसे करना है, ऐड करना है, राइट। कंस्ट्रेंट आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैं अभी नहीं पढ़ रहा इसको। जैसे यहाँ पे इन लोगों ने एक एग्जाम्पल दे रखा है 3, जो लिंक लिस्ट की साइज है वो हो गई 3, यानी कि यहाँ से 16 13 एंड 7, 16 13 एंड 7 ये हो गई। इंसर्ट 1 को इंसर्ट करना है सेकेंड पोजिशन पे। ठीक है, तो हमारी लिंक लिस्ट कुछ ऐसे हो जाएगी, 1 को 16 13 7 ये था। अब सेकेंड पोजीशन 0 1 2, सेकेंड पोजीशन हो जाएगा हमारा 7, यानी कि 7 पे हमें 1 को इंसर्ट करना है और 7 चला जाएगा उसके नेक्स्ट में, राइट। ये चीज हमें करना है। तो देखो, ये हमें एक लिंक लिस्ट का क्लास दे रखा है जो कि है लिंक लिस्ट, उसमें डेटा और एक नेक्स्ट रेफरेंस कंटेन कर रहा है, राइट। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी कोडिंग, और कोडिंग स्टार्ट करने से पहले एक चीज हम कर लेते हैं। सब हटाओ यार, ये देखो, हाँ, ये हो गया हमारा एक लिंक लिस्ट। इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे अगर हमें थर्ड पोजीशन पे कुछ ऐड करना है तो 0 1 2, और ये हो गया थर्ड, या फिर सेकंड पोजीशन पे कुछ ऐड करना है 0 1 2, सेकंड पोजीशन पे हमें कुछ ऐड करना है, तो वो जो डेटा आएगा वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे और इसके नेक्स्ट में चला जाएगा हमारा, ये चला जाएगा उस डेटा के नेक्स्ट में। तो हमें पहले यहाँ तक तो ट्रेवर्स करना ही पड़ेगा, यानी इसका नेक्स्ट बनेगा ना, वो जो नया वाला डेटा आएगा वो इसका नेक्स्ट बनेगा, और ये हो जाएगा उस नए डेटा का नेक्स्ट, राइट। तो यहाँ तक हमें ट्रेवर्स करना पड़ेगा। उसके बाद हम उस डेटा को लगाएंगे यहाँ कहीं, सपोज ये डेटा लगा दिया, उस डेटा का नेक्स्ट को हम इससे अटैच कर देंगे, फिर हमारी पूरी लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। चलो ठीक है, मैं अभी समझाता हूँ आपको वो चीज़। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक हम जो हमारा बेस कंडीशन है सबसे पहले उसको लगा लेते हैं कि अगर हमें पोजीशन 1 दिया हुआ, इफ पोजीशन जो है पोजीशन डबल इक्वल्स टू अगर 0 हो जाता है हमारा, तो हमें क्या करना है, यानी 0 पोजीशन पे ऐड करना है। 0 पोजीशन यानी कि हेड पे ऐड करना है, यानी कि वो तो वही चीज हो गई कि इंसर्ट एट फर्स्ट, वही चीज हो जाएगी कि हमें पहले ही एलिमेंट पे यानी कि हेड पे ही हमें वो डेटा ऐड करना है। अगर वो 0th पोजीशन देगा तो उसके बाद पूरी लिंक लिस्ट हमारी आएगी। इस नए डेटा जो हमें ऐड करना है इसके बाद पूरी लिंक लिस्ट आएगी। हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम करेंगे कि इससे पहले एक चीज और कर लेते हैं हम, कि यहाँ पे
ये हम एक नया जो हमारा नोड है, एक नया नोड बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा, इसको नाम देते हैं समथिंग लाइक न्यू नोड। एक नया नोड इक्वल्स टू न्यू, और इस डेटा को इसमें पास कर देंगे, राइट। तो अब एक हमारे पास नया नोड बन गया, जो डेटा हमें ऐड करना है ये नया नोड हमें बन गया। और अगर हमें 0th पोजीशन पे ऐड करना है, यानी कि उसने बोला 0th पोजीशन में यहीं ऐड करना है, तो इसके पहले ही हमें ऐड करना है। ये देखो, जैसे मैं इस डेटा को कॉपी करता हूँ और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो अब अगर उसने बोला, ये था 16 राइट, उसने बोला कि हमें ये जो डेटा आ रहा है, सपोज यहाँ पे डेटा आ रहा है 5, तो 5 को ऐड करना है 0th पोजीशन पे। तो 0th पोजीशन मतलब हो गया कि यही हो गया। तो ये 5 सबसे पहले आएगा, इसके बाद आएगा 16। कुछ मैं ऐसे कर देता हूँ जिससे लिंक भी समझ में आएगी हमें। और ये हो गया हमारा 13, ये हो जाएगा हमारा 1, और ये 7 के बाद यहाँ पे क्या पॉइंट करेगा? 7 पॉइंट करेगा नल को, राइट। ये पॉइंट करेगा नल को। तो अगर उसने बोला कि 0th पे, यानी कि हमें इससे पहले ऐड करना है, यहीं पे ऐड करना है, इसके बाद हमारी ये पूरी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है, 0th पोजीशन पे। तो उस केस में हमें क्या करना है कि न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, क्योंकि न्यू नोड जो हमारा बना वो कुछ ऐसे बनेगा। न्यू नोड में जो भी डेटा आएगा, सपोज करो न्यू नोड में 5 आया, तो वो ऐसे हो जाएगा कि 5 और इसका जो नेक्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा? नल हो जाएगा। इसका नेक्स्ट नल हो जाएगा। तो इसके नेक्स्ट को अब हम क्या कर रहे हैं, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट को क्या कर रहे हैं हम, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू एल लिस्ट, राइट, इट इज एल लिस्ट। इसमें हम पॉइंट करा रहे हैं और रिटर्न कर देंगे हम किसको? न्यू नोड को, ठीक है। यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, ये देखो, इस पूरे लिस्ट को इस न्यू नोड में जो बनाया इसका नेक्स्ट पॉइंट करेगा। यानी कि अब जो हमारा 5 हमने नोड बनाया था, इसका जो नेक्स्ट है इस पूरे लिस्ट को पॉइंट करेगा। अब ये लिस्ट कुछ हो गई ऐसी, अब ये 5 हो गया हेड, और इसके बाद ये पूरी लिस्ट हो गई। तो ये कोड वही कर रहा है कि अगर 0 पे इंसर्ट करना है, इसका मतलब हमें हेड पे इंसर्ट करना है, तो चीज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें करना है कि एक हम कोई वैल्यू ले लेते हैं इंटीजर, क्योंकि हमें उस लिस्ट को ट्रेवर्स भी करना है। जैसे उसने बोला कि सेकंड पोजीशन पे ऐड करो, तो अब इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। उसने बोला कि सेकंड पोजीशन पे ऐड करो, तो 0 1 2 ये हो गया सेकंड पोजीशन। यहाँ पे अगर हमें ऐड करना है, सपोज हम डेटा को मान रहे हैं कि 5 आ रहा है, तो इसका नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 5, और 5 का नेक्स्ट हो जाएगा 7, 7 का नेक्स्ट, यानी कि यहाँ पे हमें डेटा ऐड करना है। तो अगर यहाँ पे हमें डेटा ऐड करना है, तो यहाँ तक हमें ट्रेवर्स भी करना पड़ेगा। भाई लिंक लिस्ट में ऐसा तो होता नहीं है कि डायरेक्टली हम उस पे एरे की जैसा कि डायरेक्टली हम उस जगह पे जा सकते हैं। तो पहले यहाँ तक हमें ट्रेवर्स करना पड़ेगा 1 तक, और 1 का नेक्स्ट हम ये नया जो डेटा आ रहा है न्यू नोड ये लगाएंगे, और इसके नेक्स्ट में ये जो पूरा डेटा बच रहा है इसको लगाएंगे, राइट। सॉरी, यहाँ से, हाँ, इसके नेक्स्ट में जो पूरा डेटा बच रहा है इधर उसको लगाएंगे। तो वही चीज हम कर रहे हैं कि वाइल सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जस्ट अ मिनट, हम हेड से कोई छेड़खानी नहीं करते हैं अभी। हम एक नया एक रेफरेंस वेरिएबल बना लेते हैं कुछ लाइक टेम्प, एंड टेम्प इज इक्वल्स टू हमारा एल लिस्ट, इसको दे देते हैं एल लिस्ट। और अब हम इससे छेड़खानी जो भी हमें करना होगा, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि नॉट दिस वन, वाइल आई को मैंने क्या दिया 0, और ये पोजीशन क्या बता रहा है कि किस पोजीशन तक हमें जाना है, मतलब किस पोजीशन तक। तो हम क्या कर रहे हैं कि आई वाइल आई इज लेस देन इस पोजीशन तक, ठीक है। यानी कि जैसे अगर उसने बोला कि सेकंड पोजीशन पे हमें ऐड करना है, ऐसे हो गया, ये लिस्ट हो गई हमारी। सेकंड पोजीशन पे अगर हमें कुछ ऐड करना है तो 0 1 2 यहाँ तक हमें आना पड़ेगा। तो वही चीज हम कर रहे हैं कि 0 1 0 1 2 यहाँ तक हम जाएंगे पहले, उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे। तो हमें क्या करना है कि temp is equals to temp dot next, और आई को हम एक बढ़ाते रहेंगे। तो फर्स्ट टाइम क्या होगा कि टेम्प कहाँ है, टेम्प पहले यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो आई 0 है, तो 0 पोजीशन से छोटा है क्योंकि पोजीशन क्या है 2 है, तो 0 टेम्प नेक्स्ट हो जाएगा, और आई हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा टेम्प, फिर 1 हो गया, फिर ये चेक करेंगे, फिर ये 2 से छोटा है, फिर ये क्या करेगा कि टेम्प नेक्स्ट, यहाँ टेम्प यहाँ आ जाएगा, टेम्प यहाँ आ जाएगा, फिर ये आई हो जाएगा 2 ये छोटा नहीं है, तो फिर यहीं पे ये लूप हो जाएगा टर्मिनेट। यानी कि अब हम यहाँ तक 1 तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर पहुंचने के बाद हमें क्या करना है, हमें जो हमारा न्यू नोड हमने जो अभी यहाँ पे बनाया है, ये केस एग्जीक्यूट नहीं होगा इस केस में, ये तो 0 होगा तभी होगा चलेगा। तो हमने न्यू नोड बनाया,
तो न्यू नोड में हमने वो डेटा डाल दिया, तो न्यू नोड डॉट नेक्स्ट। अभी तो न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो नल है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू, यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब अगर हमें ये सेकंड पोजीशन पे ऐड करना है तो 0 1 2 यानी कि सेकंड पोजीशन पे हमें ऐड करना है तो यहाँ ऐड होगा। अब सपोज 5 ऐड करना है तो 5 यहाँ आ जाएगा और इसके बाद का पूरा डेटा यहाँ चला जाएगा, राइट। तो इसके बाद वाला जो पूरा डेटा है यानी कि 5 का नेक्स्ट, 5 क्या है, 5 अभी 5 ऐसे है, राइट। अभी जो हमने ये नोड बनाया है, अगर इसमें ये डेटा जो है, ये डेटा जो यहाँ से आ रहा है इस मेथड से, अगर ये 5 आ रहा है तो ये कुछ ऐसे है 5, और उसके बाद इसका जो नेक्स्ट है वो नल है जो हमने यहाँ पे बनाया न्यू नोड। न्यू नोड की वैल्यू कुछ ऐसी है, राइट। इसको भी मैं लिख देता हूँ, न्यू नोड अभी ऐसा है 5 और नल। अभी हम क्या करेंगे कि न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसको हम क्या कर देंगे कि टेम्प डॉट नेक्स्ट। टेम्प हमारा कहाँ है, टेम्प हमारा यहाँ आ चुका है, ऐड करने से पहले हमारा टेम्प यहाँ पे आ चुका है, कुछ यहाँ पे टेम्प हमारा यहाँ आ चुका है। तो इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हमारा 5 का नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट पूरा ये है, टेम्प का नेक्स्ट ये है। और अभी हम क्या कर रहे हैं कि इस पूरे वैल्यू को हम डाल दे रहे हैं यहाँ पे। तो अभी न्यू नोड की वैल्यू क्या हो चुकी है, न्यू नोड की वैल्यू हो चुकी है 5, और इसके बाद जो पूरा डेटा आ रहा है, राइट, ये पूरा डेटा आ रहा है, तो ये हो चुकी है। उसके बाद अब हमें क्या करना है कि इसके पहले वाला डेटा भी तो हैंडल करना है। जैसे अगर यहाँ पे हमें अगर 5 ऐड करना है तो इसके पहले जो वैल्यू थी वो भी हमें हैंडल करना है। तो उस चीज़ के लिए हम क्या लगाएंगे कि टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू न्यू नोड, और फिर हमें क्या करना है, लास्ट में लिस्ट को रिटर्न कर देना है, दैट्स इट। इतना ही हमें करना है, राइट। अब मैं इसको एक बार रन कर लेता हूँ और देखता हूँ ये सही से चल रहा है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हमने एक्सप्लेन करने के लिए लिखी थी ये हमने कमेंट नहीं करा, इसको मैंने कर दिया कमेंट। फिर से मैं करता हूँ इसको रन, और अभी देखते हैं कुछ एरर दे रहा है ये। मेथड इंसर्ट सिंगली लीगल स्टैटिक डिक्लेरेशन इन द एनएल सॉल्यूशन रिजल्ट। ओके, इसका मतलब ये इस क्लास के अंदर ये लीगल बोल रहा है, स्टैटिकली डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कि इस मेथड में कुछ इशू है, राइट। यार मेथड में इशू होगा तो फिर कैसे चलेगा ये कोड। हमारे कोड में तो अभी तक कुछ इशू दिखा नहीं, पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें। एक बार मैं इसको करता हूँ, इस कोड को कॉपी, और मैं इसको पूरे को करता हूँ रिफ्रेश, एक बार रीसेट करता हूँ इसको मैं एक बार, फिर से हम लोग सबमिट करके देखते हैं। रीसेट हो गया ये पूरा कोड, और ये हो गया हमारा। फिर से मैं इसको रन करता हूँ, फिर देखते हैं कि स्टिल वी आर गेटिंग दिस एरर, देन वी हैव टू डू समथिंग। ये सेम एरर दे रहा है, इसका मतलब इनके कुछ मेथड में इशू है। तो हम लोग जावा वर्जन चेंज करके देखते हैं एक बार, 15 देखते हैं, राइट। 15 ये हो गया हमारा क्लास, इसके अंदर ये रहा हमारा मेथड, यहाँ पे हमें लिखना अपना कोड। तो यहाँ पे मैंने वो मेथड कर दिया पेस्ट, और एक बार रन करके देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मतलब जो हमारा कोड था। प्रोसेसिंग, ओके, it is taking some time. Just a few minutes, let me run it again. I don't know. Okay, so यहाँ पे कुछ टेस्ट केस ये फेल हो रहे हैं, राइट। चलो चेक करते हैं कि क्या एरर है। योर आउटपुट इज समथिंग लाइक दैट। ओके ओके, तो कहाँ पे हम कुछ मिस कर रहे हैं क्या। सिंपली लिंक लिस्ट टेम्प डॉट नेक्स्ट, यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 आता है तो हमें ये करना है रिटर्न न्यू नोड, दैट इज ऑल्सो फाइन। और फाइल पोजीशन, ओके, यहाँ पे हम इसको रखते हैं 1 से, ओके, क्योंकि हमें जाना है यहाँ तक। ओके, तो हमने इसको 0 रख दिया, तो इसलिए ये पूरी वैल्यू सही से नहीं दे पा रहे। फिर से हम रन करते हैं और देखते हैं कि कोई दिक्कत है अब भी, या फिर ये सही हो गया, चल गया।
अभी कोई दिक्कत नहीं है, ये एकदम चल गया स्मूथली। यहाँ पे जितने भी 2-3 टेस्ट केसेस है, अब मैं इसको सबमिट करता हूँ और देखते हैं इसमें कितने, इसमें 9 टेस्ट केसेस हैं और सारे के सारे हो चुके हैं पास, राइट। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना था इसमें, लेकिन हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को 1-2 बार देखें, समझने की कोशिश करें। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, जो भी अगर कोई इशू आता है या समझने में कोई दिक्कत है। और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्या करूँगा, एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं पूरी लिंक लिस्ट जितने भी उसके मेथड्स हैं और जो ये सारी मेथड्स हैं, एक ही प्रोग्राम में पूरा, मतलब इक्लिप्स पे या फिर कहीं पे करके मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी चीज़ है, राइट। तो ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।